कि 360 बराबर 2 का पावर p गुना 3 का पावर q गुना 5 का पावर r है, इस तरह से। और फिर कह रहा है तो हमें p प्लस क्यू माइनस आर का मान ज्ञात करना है। किसका? p प्लस क्यू माइनस आर का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे बनेगा? जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपको, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपको, तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिसके बराबर में यह दिया हुआ रहेगा अभाज्य गुणनखंड, उसको क्या करना है हमें, तो अभाज्य गुणनखंड कर देना है सबसे पहले। देखिए कैसे मैं क्या करूँगा, 360 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से 2 नमा 18, 0। फिर 2 से लगाऊँगा, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकान 3, 3 पंचे 15। फिर 3 से लगा देंगे, 3 पंचे 15। फिर 5 से लगा देंगे, 5 एकान 5। अब हम इसको 360 को ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 1 2, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 5 अकेले हैं तो 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। अब एक चीज़ आप यहाँ पर गौर कीजिए, हमें निकालना क्या है, p प्लस क्यू माइनस आर निकालना है। देखिए 2 का पावर 3 है यहाँ पर और 2 का पावर p है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो p का वैल्यू हो गया। किसका? p का। प्लस 3 का पावर 2 और यहाँ 3 का पावर q, मतलब q जो है वो q का जो वैल्यू है वो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद है 5 का पावर 1, यहाँ 5 का पावर r, मतलब r जो है वो 5, एक r का मान जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 2 5, 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 4। और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। 146 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है। अशांत हमसे पूछ रहा है, ठीक है भाई, अशांत है तो चेक करके देखते हैं सब। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 19/200 है, तो 200 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो कितने बार में? 100 बार में लगेगा। फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 25 बार में। तो यहाँ पर 2 5 तो आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। पर हम जब देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो अशांत होगा, ठीक है। इसलिए मैं अब डायरेक्ट डी नंबर ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। किसको? डी नंबर को। तो डी में है 196 है डी में, तो 196 जब डी में है तो उसको मैं देख रहा हूँ कि अगर 51/196 जो है वो अशांत होगा, हमें लग रहा है ऐसा, तो चेक करके दिखाना होगा हमें। तो 2 से लगाएंगे हम, 2 नमा 18, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8 और 2 नमा 18। अब यह 2 से नहीं लगेगा, नहीं 3 से, डायरेक्ट 7 से लग जाएगा, तो 7 7 49। अब देखिए कि 2 के अलावा 7 इसमें आ गया। अब 2 और 5 के अलावा अगर कोई और आता है तो वो अशांत होता है। आपको हम बहुत अच्छे से बताए हैं, वह क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 147 में कह रहा है कि रूट अंडर 81/2 ए है एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, या इनमें से कुछ है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ कैसे नहीं हो सकता है। तो 81 का वर्गमूल आपको पता होगा, हम बताए हुए थे आपको, कितना होता है? 9, और 2 तो 2 है ही। तो ये तो लग रहा था देखने में कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सर ऊपर वाला रूट में है। लेकिन जैसे ही इसका वर्गमूल निकाले तो p/q यह परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 192 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 का घातांक बताना है। बहुत इजी है, आसान है। देखिए कैसे, 2 नमा 18 और शेष 1 बचाना, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 एकान 2, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12,
फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। किसका घातांक पूछा है आपसे? 2 का घातांक पूछा है ना। तो 2 देखिए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा ही है 2 का घातांक, तो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। और इसी को हम कहते हैं घात या फिर घातांक कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक। चलिए 149 में कह रहा है कि अगर a बराबर बी क्यूब प्लस में r है, जिसमें वैल्यू भी दिया है कुछ का। a का मान दे दिया है कितना? 72। उसके बाद फिर q का मान दे दिया है 8 और b को ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। प्लस में r का वैल्यू दे दिया है कितना? 0। तो कह रहा है कि b का मान आप ज्ञात करके दिखा दीजिए हमको। किसका मान? b का मान। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये प्लस का 0 है। अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो इसका साइन बदलेगा, तो 72 में से 0 को घटाएंगे तो 72 ही होगा, ठीक है। 72। अब ये देखिए 8 जो है, तो अब इसको तो हटा ही दीजिए आप। अब बच गया 8b। तो ये b जो है हमें मान निकालना है, तो उसको उधर ही रहने देंगे। 8 गुना में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। और बचेगा क्या हमारे पास? केवल b, ठीक है। तो 8 नमा कितना होता है? 72 होता है। तो b का मान कितना निकला? b का मान कितना निकला? 9 निकला। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए फिर, मज़ा आ रहा है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 150 नंबर में कह रहा है कि वही निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या पूछ रहा है? जी किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए इस क्वेश्चन को ना आपको बनाना है और बताना है हमको। आंसर जो है वो कमेंट में करना है कि इसका जो है ना कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन शांत होगा, वो आपको बताना है। मैं आपके लिए यह क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ HW में, ठीक। आपको बताना है, पक्का बताना है, ठीक है। चलिए अब मैं देख रहा हूँ 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। क्या पूछ रहा है? कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। इस बार उल्टा हो गया। इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन था ना, उसमें क्या लिखा हुआ रहता था कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। इस बार अपोजिट हो गया कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, वो पूछा है आपसे। तो ठीक है, बता देंगे हम आराम से। अब जैसे पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 8q प्लस में 1। तो 8q प्लस में 1 जो है उसमें आपको 2 कॉमन नहीं दिख रहा होगा। हमें 2 से भाग दिया जाता है, समझे। तो 2 से भाग हम तब देंगे दोनों में जब दोनों में 2 कॉमन होगा तब। तो 2 कॉमन हमें दिख ही नहीं रहा है, तो यह नहीं होगा। यह हो गया क्या? विषम पूर्णांक का रूप हो गया। हमें विषम पूर्णांक का रूप नहीं चाहिए। बी नंबर ऑप्शन देखिए 8q प्लस 4। बी में है 8q प्लस में 4। अब हम इस दोनों को 2 से भाग दे सकते हैं जब हम कॉमन लेंगे तब। देखिए इस दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है। तो 4 दूना 8q और यह 1 हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से 2 से भाग दे सकते हैं 2 बार में। 2 × 2q प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यही हमारा हो जाएगा क्या? विषम पूर्णांक का रूप नहीं होगा। आगे की अगर हम बात करें, अगले ऑप्शन की बात करें 8q प्लस 3। सी में जो है 8q प्लस में 3, इस दोनों में भी 2 कॉमन नहीं है। जब 2 कॉमन है ही नहीं तो 2 से भाग लगेगा कैसे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक का रूप। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं अगर मैं, तो डी में है 8q प्लस में 7 है। इसमें भी 2 कॉमन नहीं है। जब 2 कॉमन नहीं है तो यह हो जाएगा विषम पूर्णांक का रूप। और हमें क्या चाहिए था? कौन विषम पूर्णांक का रूप नहीं है? ये नहीं है, इसका मतलब यह सम पूर्णांक का रूप है। किसका? तो सर सम पूर्णांक का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा। 2 लगातार सम संख्या का मौसा आई थिंक 2 होगा, लेकिन फिर भी चेक करता हूँ मैं। 2 लगातार सम संख्या, एक 6 ले लेते हैं और ये एक 8 ले लेते हैं। ये दोनों क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, दोनों लगातार में है। 6 और 8, 7 नहीं होगा, 7 विषम संख्या है। भाग दीजिए, 6 × 6, 8 में से 6 गया तो 2, ये 6 यहाँ पर आएगा,
2 तिया 6, तो मौसा कितना निकला, HCF कितना निकला, 2 निकला। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 14 और 16 ले लेते हैं। देखिए ये लगातार में 2 है सम संख्या, 14 एकान 14 और ये 14 यहाँ पर आएगा, तो 2 सत्ते 14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हम बार बार देख रहे हैं कि 2 लगातार संख्याओं का HCF मतलब मौसा क्या होता है, 2 होता है। या तो इसे आप समझ लीजिए या फिर इसे रट लीजिए, लेकिन समझ लीजिएगा तो रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग पूछा है। मान लीजिए हमारे पास ये 2 है, ये क्या है, परिमेय है। √3 है, ये क्या है, अपरिमेय है। उसका योग पूछा है। योग मतलब क्या होता है सर, जोड़ होता है। अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यह कैसी संख्या होती है, ऑलवेज यह अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चाहे जोड़ पूछे, चाहे घटा पूछे, चाहे गुना पूछे, चाहे भाग पूछे, वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। सारे रूट में दिख रहा है, सारे रूट में दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये कहना हमारे लिए गड़बड़ी होगा, ये गलत बात होगा डायरेक्ट कह देना कि सर ये अपरिमेय संख्या है। हमें देखना है कि किसका वर्गमूल निकलता है रूट में रहते हुए भी। तो जैसे पहले ऑप्शन की बात अगर हम करें, पहले ऑप्शन की अगर बात हम करें तो 64 और प्लस में क्या है 36, तो 64 का वर्गमूल 8 और 36 का 6, 8 6 14, नीचे में 1, यह P/Q के रूप में आ गया ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और बाकी जो है ना उस सबको जोड़िएगा, वर्गमूल निकालिएगा, तो कुछ ना कुछ रूट में आ ही जाएगा, ठीक है। रूट से बाहर भी जाएगा कुछ, रूट के अंदर भी आएगा कुछ, तो वो हमेशा होता है अपरिमेय।